मेष राशि वालों, मित्रों, सावन के महीने में आप यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। और ये बहुत अच्छा समय रहता है सावन का महीना, जिसमें शनि की 7.5 या फिर कोई भी राहु केतु या कोई भी बुरे ग्रह का प्रभाव है, चाहे तांत्रिक क्रियाएं किए गए हों आप पर, वो सब को दूर भगाया जा सकता है। उन सब को दूर किया जा सकता है। हम ऐसे कोई एक नहीं, बहुत अधिक उपाय बताएंगे। और साथ ही साथ आपको एक बात बता दें कि सावन के महीने में इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको दिख जाए तो समझ लें कि आपके जीवन में भाग्योदय और चमत्कार निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ये संकेत होते हैं। जो दैवीय संकेत बोला जाता है, इसका प्रभाव जो होता है वो आपके जीवन में बहुत सकारात्मक प्रभाव होता है, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाते हैं या कर नहीं पाते हैं। तो हम आपको यही समझाने आए हैं, यही बताने आए हैं कि ये जो महीना, जो पवित्र महीना माना जाता है सावन का महीना, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण महीना होता है, जिसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कि 11 जुलाई से होगी और समापन जो होगी वो 9 अगस्त को हो जाएगी। तो सावन के महीने में आप जितना भी पूजा पाठ या धर्म कर्म के काम कर लें, यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो समझ लें कि सावन का आप महत्व नहीं जानते, या आपको ये कह सकते हैं कि उसका फल आपको नहीं मिलेगा। मित्रों, हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए इस महीने आपको अपवित्र खुद को, अपने घर को नहीं करना चाहिए। जैसे आप सावन के महीने में तामसिक भोजन सबसे पहले छोड़ दीजिए। तामसिक भोजन ना करिए। तामसिक भोजन क्या है? लहसुन, मांस, मछली, प्याज, मतलब लहसुन, प्याज, मांस, मछली, ये सब आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, आप जानते हैं। इसके साथ ही बाल, दाढ़ी, नाखून भी आपको नहीं बनाना चाहिए। उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बनवा लें, बनवा के फिट हो जाइए। उस समय बिल्कुल भी आपको नहीं बनवाना चाहिए। सावन के महीने में आपको भोजन में ख़ास करके बैगन का भोजन नहीं करना चाहिए। बैगन की सब्ज़ी का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये भोज्य पदार्थ आपके लिए विष का काम करता है। जो विष मतलब पूर्ण रूप से जहर नहीं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, इसलिए इन सब बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि सावन के महीने में, जैसा कि आप पर शनि की 7.5 चल रहे हैं, तो सावन के महीने में क्या उपाय करें जिससे कि शनि की 7.5 हो या आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी हो वो दूर किया जा सके। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है महामृत्युंजय मंत्र। यदि आपको लगता है आपके पास कुछ पैसे हों, कुछ पैसे मतलब अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र करवाते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में, आपके ऊपर जो नेगेटिव प्रभाव है वो एकदम से दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ घर में कम से कम रुद्राभिषेक जरूर करवाइएगा। घर में सावन में किसी भी एक दिन रुद्राभिषेक का दिन रख लें और इससे पहले किसी ब्राह्मण से बात कर लें, पंडित से बात कर लें। कोशिश करें सोमवार के दिन रखने के लिए, यदि संभव हो तो। यदि संभव ना हो तो फिर ब्राह्मण के अनुसार भी आप रख सकते हैं, कोई पंडित जी आपको बता देंगे। रुद्राभिषेक घर में, मेरा कहने का मतलब, ज़रूर करवाइए। ये रुद्राभिषेक आपके घर को शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा। घर में तांत्रिक क्रियाएं किए गए हों जिसके कारण घर में किसी की तरक्की नहीं हो पा रही है, घर में कलह विवाद रहता है, धन नहीं रुक रहे हैं, स्वास्थ्य खराब रहते हैं, शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रहे हैं, विवाह आदि में देर हो रहे हैं, साथ ही साथ नौकरी में अड़चन उत्पन्न हो रहा है, काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, घर के लोग, घर के सदस्य बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, स्ट्रेस, चिंता, तनाव में रहते हैं। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा घर में आने से आपको, जैसे ही घर में एंट्री करते हैं, आपको भय लगता हो, डर लगता हो, धड़कन बढ़ जाता हो, आपको घर से बाहर अच्छा लगता हो, घर में आते ही भय लगता हो, रात में कुछ आपको सपने में बहुत भय लगता हो, यानी आपको लगता है कि कुछ हो ना हो, कहीं ना कहीं निगेटिव प्रभाव है या ना है, घर में ज़रूर करवाइए। और यदि आप घर में नहीं करवा सकते हैं तो कम से कम मंदिर में ही सही, कहीं भी होता है, हर जगह होते रहते हैं, आप उसमें शामिल हो जाइए, कुछ पैसे देकर शामिल हो जाइए। ये आपके लिए इतना ज़्यादा वरदान साबित होगा कि आपके ऊपर जो निगेटिव प्रभाव हुए तो दूर होंगे ही,
शनि की 7.5 में भी ये बहुत काम करेगा। अभी पूरा वीडियो समझिए, बहुत ज़रूरी बात बता रहे हैं। दूसरी ज़रूरी बात, जो लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं वो तो अच्छी बात है, अब ये नहीं करवा सकते हैं तो आप 16 सोमवारी का व्रत रखिए। संतान प्राप्ति के लिए, जॉब प्राप्ति के लिए, बिजनेस के लिए या किसी बड़े लक्ष्य के लिए आप जो जिसके लिए लगे हुए हैं या शादी विवाह नहीं हो रहे हैं तो 16 सोमवारी का व्रत अनुष्ठान कीजिए, संकल्प लेकर कीजिए, नियम पूर्वक कीजिए। आप नियम पूर्वक करेंगे तो उसमें आपको 16 सोमवारी में 16 सोमवार के बीच में ही कभी एक बार शिव जी आपको किसी अन्य रूप में आपके सामने आएंगे, जिसे आप पहचान नहीं पाएंगे। वो आपसे परीक्षा लेंगे, कुछ दान भिक्षा आदि मांगेंगे या और भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये परीक्षा समझ लें कि आपके लिए ज़रूर होगा। और वहीं यदि आप क्योंकि पूजा अच्छा से आप करेंगे तो परीक्षा ज़रूर लेंगे किसी रूप में, चाहे कैसे भी लेंगे, ज़रूर लेंगे, क्योंकि हम आपको बताएंगे उससे अलग भी हो सकता है। तो परीक्षा में आपको सफल होना होगा। सफल होने का मतलब है कि आपका काम निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए, ये अत्यंत अद्भुत चमत्कारिक माना जाता है। यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक दिन कम से कम शिव जी को जलाभिषेक करें, इससे शनि की 7.5 में राहत मिलेगा। यदि आप प्रत्येक दिन शिव जी को जलाभिषेक कर रहे हैं, थोड़ा सा गुड़ पानी में जल में डालकर अभिषेक करें, इससे शनि की 7.5 में राहत मिलेगा। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो 2 दिन जरूर करें सप्ताह में, एक सोमवार और दूसरा शनिवार। शनि की 7.5 से राहत के लिए प्रार्थना भी करें। आगे बात करें तो मित्रों, आपको किसी न किसी तरह से शिव जी से जुड़े रहना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप शिव जी से संबंधित पूजा पाठ, धर्म कर्म, दान ये सब जरूर करें। अब आपको हम समझाते हैं कि आपको किस तरह का चीज़ दिख जाए तो आपको समझना चाहिए कि आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। तो मित्रों, आपको यदि सबसे पहले तो बता दें, यदि सावन के महीने में, याद रखिएगा, यदि सावन के महीने में आपको कोई भी संत मिल जाए, साधु मिल जाए, कहीं भी दिख जाए और आपको आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो बस आंख बंद करके कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए आंख बंद करके सर झुका लें, प्रणाम कर लें। बस आपको जो कहना है वो कह दें, क्योंकि भगवान किसी न किसी रूप में रहते हैं। और ख़ास करके यदि आप पूजा पाठ करके आ रहे हैं, संत दिख जाएं तो आपको कुछ न कुछ प्रसाद दे देना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप सपने में संत को देखते हैं, महात्मा को देखते हैं, तो आपका भाग्य निश्चित रूप से बदलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। साथ ही साथ मित्रों, यदि आप नीलकंठ देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो भी सोमवार के दिन किसी भी मंदिर के सबसे ऊंचे हिस्से पर, तो आपका भाग्य बदलेगा ही बदलेगा। आपके जीवन एकदम से उन ऊंचाइयों को छुएगा कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आगे बात करें तो मित्रों, आपके लिए बहुत अच्छी बात बता दें कि आप अपने घर में किसी को भी परेशान ना करें, किसी के साथ अपशब्द और गलत तरीके से पेश ना आए। साथ ही साथ इस महीने में आपको कभी भी किसी तरह का कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग, सांप बिच्छू, इस सब को परेशान नहीं करना है, ये आप भी जानते होंगे। आगे बात करें तो सपने में यदि आपको त्रिशूल दिख जाए तो समझ लें कि आपके जीवन में बहुत बेहतर समय आने वाला है, क्योंकि त्रिशूल का जो तीन जो शूल होते हैं, तीनों अलग अलग गुण के प्रतीक माने जाते हैं। एक रजोगुण, तमोगुण और तीसरा सतोगुण। तो इससे आपके जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। सपने में यदि आपको कमल दिख जाए तो समझ लें कि आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां आने वाला है, कठिनाई दूर होने वाले हैं। ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, लेकिन फिर भी दिख जाए तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। यदि सपने में या प्रत्यक्ष रूप से आपको सफ़ेद सांप दिख जाए तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा चमत्कार माना जाता है। ये बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है जो आपके जीवन में आ रहे कालापन यानी बुरे वक्त को दूर कर देता है।
कठिनाई को दूर कर देता है, संघर्ष को ख़त्म कर देता है और आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाता है। साथ साथ मित्रों, यदि आपको सावन के महीने में आपके दरवाजे पर यदि कोई भिक्षा मांगने के लिए नंदी बैल को लेकर आए तो आप पैसे ना दें, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दें, क्योंकि नंदी बैल को पैसे से क्या मतलब है। तो नंदी बैल को कुछ खाने के लिए अपने घर से रोटी वगैरह हो, जो भी हो चावल दे, रोटी हो रोटी दे, रोटी में गुड़ लगा कर दें, चावल में भी थोड़ा सा गुड़ डालकर खिला दें, कुछ फल हो तो फल दे दें। ऐसा ज़रूर करना चाहिए, खाली आपको नहीं जाने देना चाहिए। और पैसे हम आपको मना इसलिए कर रहे हैं कि वो पैसे का प्रयोग कुछ गलत चीज़ों में भी लोग कर देते हैं। तो इस समय आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ मित्रों, सावन के महीने में आपके सपने में यदि डमरू दिख जाए तो भी समझ लें कि आपके जीवन में बहुत ही शुभ समय की शुरुआत होगी। एक समझ लें कि एक जीवन में बहुत बेहतर शिक्षा, ज्ञान ऐसा आपको आपके जीवन में प्राप्त होगा। यदि रुद्राक्ष दिख जाए सपने में या प्रत्यक्ष कहीं आपको मिल जाए तो उसे अपने पास रख लें। ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चमत्कारिक साबित होगा, यह आपको नुकसान नहीं करेगा। रुद्राक्ष गिरा भी मिल जाए तो इसे आप अपने साथ पहन सकते हैं, अपने साथ ला सकते हैं। सावन में यदि आप किसी भी धर्म स्थल पर जा रहे हैं तो वहाँ से रुद्राक्ष ला सकते हैं या चांदी का कड़ा ला सकते हैं। इसे पहनने से या पहले तो शिव जी पर चढ़ा दें, इसके बाद धारण करने से आर्थिक समस्या का निवारण होता है। धन दौलत पैसे की जो कमी होती है वो दूर होती है। सावन के महीने में आपके दरवाजे पर आने वाले भिखारी को भी भोजन करा देना चाहिए। ये चीज़ आप याद रखिएगा, कभी भूल कर भी खाली हाथ न जाने दें, जिससे कि आपके जीवन में कोई कठिनाई ना आए। सावन के महीने में आपके दरवाजे पर यदि कोई गाय आ जाती हो तो उसे भी भोजन कराइए। आपको जबकि आप देखते हैं कि आपके दरवाजे पर गाय आती ही नहीं है, अचानक से सावन के महीने में कैसे आ गया, तो समझ ले कि ये चमत्कार आपके जीवन में होगा। या सपने में भी दिख जाए तो समझ ले कि ये आपके लिए एक चमत्कारिक पल, चमत्कारिक समय है, जो आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। सावन के महीने में यदि आपको दिख जाए कोई ऐसा बेलपत्र जो आप चढ़ाने जा रहे हैं, वो बेलपत्र में 5, 6, 5, 7, 9, 11 इस तरह का पत्ते लगे हो तो उसे चढ़ाकर अपने पास रख लें, शिव जी से मांग लें आशीर्वाद के रूप में, और उसे आप पूजा स्थान में रखकर अच्छे से पूजा करें। ये आपके लिए एक सौभाग्य की बात है कि आपको ऐसा मिल जाए। बहुत मुश्किल से किसी को मिलता है, किसी को प्राप्त होता है, वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ये प्राप्त होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये कहीं ना कहीं संकेत होते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अन्य वीडियो में और ज़रूरी जानकारी के साथ आएंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।